टॉपिक है व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। हमारा सबका व्यक्तित्व कैसा है और व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए और सही मायने में बहुत ही बढ़िया, जिसे हम कहेंगे बहुत ही अच्छा सही व्यक्तित्व है, वो कैसा होना चाहिए, कैसे पहचानोगे आप। टॉपिक ये है। बड़े बड़े महापुरुषों से सुना, बड़े बड़े आदरणियों से सुना, व्याख्या मैं सबकी देखता आया, सुनता आया। अभी और इस चीज़ पर थोड़ा सा गौर करेंगे क्योंकि टॉपिक औसम है। देखो, सब कहते हैं कि भाई कोई आलसी प्रवृत्ति का है, आलसी प्रवृत्ति भाई ठीक है, काम नहीं करता। और कई कहते हैं भाई व्यस्त है लेकिन दिशा ज़्यादा है। मैंने अभी एक सुनी एक महापुरुष की, व्यस्त है लेकिन दिशा गलत है, ये भी व्यक्तित्व ठीक नहीं है। अच्छा, फिर बोले कि सरल है, सरल स्वभाव, भाई ठीक है, सिंपल अपना कर रहे हैं। देखो, जो सही व्यक्तित्व है ना, कि जो बढ़िया परफेक्शन व्यक्तित्व है, और हमें समग्रता हमारे व्यक्तित्व के अंदर, देखो पूरा का पूरा पर्यावरण, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, गतिशील है, निरंतर हर समय गति कर रहा है और गति ही जीवन है। तो फिर व्यक्तित्व सिंगल कैसे हो सकता है किसी का भी। हमें और जितने भी हमारे भगवान हैं, हमारे भगवान क्या कहते हैं, कब हमें भगवान शिव का रूप धारण करना है परिस्थिति में, परिस्थिति के अनुसार आदमी को अपना एक व्यवहार करना चाहिए। अब उसका इस टाइम पर भाई श्री गणेश कर रहे हैं। श्री गणेश भगवान किसका प्रतीक है? अच्छे कामों का, अच्छे काम के शुभ आरंभ का। लेकिन अगर कोई उसके साथ दुर्व्यवहार करे, कोई उसके साथ गलत करे, अन्याय करे, तो वहां पर भगवान शिव का व्यक्तित्व भी किसी को अपना लेना चाहिए। सेल्फ डिफेंस होता है जहां पर, वहां पर भगवान शिव का व्यक्तित्व अपनाना चाहिए कि भाई ऐसे कैसे कर सकता है। तो ये चीज, अब कहीं पर हमने अगले की सहायता करनी है तो भगवान श्री हरि विष्णु पालने वाले हैं ना, तो सबका पालन करते हैं। किसी को धन की आवश्यकता है, लक्ष्मी है, माता लक्ष्मी का करना। ज्ञान की आवश्यकता है, ज्ञान का ज्यादा प्रयोग करना है, तो फिर वहां पर माता सरस्वती। तो कुल मिलाकर प्रेम है, प्रीति है, स्नेह है, सब राधा का रूप अपने आप को देखते हैं, है? कोई कृष्ण का रूप अपने आप को देखते हैं। तो ये हमारे व्यक्तित्व हमें साक्षात भगवान सिखा रहे, भगवान सिखा के गए हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, भगवान सिखा कर गए कि भाई कब हमें नरम व्यवहार करना है, कब हमें थोड़ा सा गर्म बनना है, कब हमें शिक्षाप्रद बनना है। तो ऐसे ही बच्चों को वो भी सॉफ्ट, कब ज्यादा थोड़ा सा सख्त बनना है, कब थोड़ा सा नरम बनना है, कब थोड़ा सा अच्छा हंसी मजाक, कब हंसी मजाक की जरूरत। अब सारा ही बिल्कुल व्यवहार ऐसे बिल्कुल टाइट स्टिक है, तो ऐसे नहीं चलना चाहिए। भाई ठीक है, हंसी मजाक के टाइम पर आप हंसी मजाक करो, आप मूवी के टाइम पर या फिर सीरियल के टाइम पर या फिर आप पढ़ाई के टाइम पर आप पढ़ाई पर फोकस करो। तो यानी एक दिन में या एक महीने में तो हमें कब कौन सा अपना व्यवहार करना चाहिए, और वो भी सम्यक व्यवहार, उसमें अति नहीं, अति सर्वथा वर्जते। आप कोई भी एक व्यक्तित्व ले लो, आलसी भाई एक्स्ट्रा काम कर लिया, उसके बाद थोड़ा रेस्ट चाहिएगा ना किसी को भी, XYZ, नहीं तो आपकी हेल्थ हो जाएगी है। प्रॉपर नींद भी चाहिए आपको, प्रॉपर आपका व्यायाम भी चाहिएगा, प्रॉपर आपको दूसरा काम भी चाहिएगा। तो फिर इतने जबरदस्त हमारे साक्षात भगवान हमें प्रेरणा देते हैं, सम्यक व्यवहार करो, उचित व्यवहार करो, और अति सर्वथा वर्जते, यानी अति नहीं करनी किसी भी चीज में। और कई बार अति करनी पड़ती है, किसी भी एक व्यवहार में अति करनी पड़ती है काम की प्रोग्रेस के लिए, तो वो भी बड़ा निर्णय होता है। तो इन सब बातों को देख, ये एक दिन में बात नहीं आएगी। ये जब बच्चा स्टार्टिंग से ही सीखता हुआ, टीचर से, समाज से, परिवेश से, सभी जगह से सीखता हुआ, तब अपनी अंतरात्मा से व्यवहार करता है, वो व्यक्तित्व भाई मेरी नज़र में शायद बहुत ही बढ़िया है। और फिर भी कभी चूक लगे, हमें बड़ों की बातें माननी चाहिए, उनकी बातें सीखनी चाहिए, और फिर उनको एक बढ़िया आधार पर उनका रिजल्ट आएगा ना। अगर हमें किसी बात को, अब किसी हैबिट को, बात को, व्यवहार को अपने अंदर अमल करते हैं, उसका बड़ा शानदार रिजल्ट आएगा, बड़ा जबरदस्त रिजल्ट आएगा।
ईगो नहीं करना, अहंकार नहीं करना। कई अहंकारी होते हैं, ईगो होते हैं कि नहीं हम तो ये अहंकार करेंगे, अहंकार में वो गलत शब्द बोल देते हैं, दूसरे के द्वारा बोल देते हैं, तीसरे के द्वारा मार खा जाएंगे लाइफ में जिंदगी के पहलुओं में बड़े बनाए काम को बिगाड़ देंगे। वो व्यक्तित्व हमें नहीं करना। जब हमने तपस्या करी होती है किसी भी कामों के लिए, किसी भी व्यवहार के लिए, और वहां पर बेबुद्धि वाला काम कर दिया है कि भाई मैं हूं सर्वे सर्वा, मैं हूं सब कुछ, तो उसमें बेबुद्धि वाला काम कर दिया, तो वहां पर बेबुद्धि नहीं, वहां पर समझदारी का निर्णय लेते हुए एक दूसरे को मैनेज करना, ये होता है व्यक्तित्व। शानदार व्यक्तित्व की निशानी कि आप आज के टाइम में देखो, पहले का अध्ययन भी किया बढ़िया बात है, लेकिन हमें वर्तमान के अध्ययन को भी नकारना नहीं है। जो हिस्ट्री से सीखे, जो वर्तमान का कंक्लूजन करे, जो भविष्य की आधारशिला रखे, वो व्यक्तित्व शानदार है दोस्तों, वो व्यक्तित्व टॉप का है। तो तीनों आधारों को लेकर जो एक ऊंचाई पर उठकर जो तीनों आधारों को सम्यक दृष्टि से देखते हुए तो निर्णय करे, वो जबरदस्त है, वो व्यवहार सबसे बढ़िया जबरदस्त है। यही हमारे भगवान और सब दिव्य महापुरुष हमें सिखाते हैं, क्योंकि टॉपिक बड़ा जबरदस्त है। आदमी की लाइफ में व्यक्तित्व, व्यवहार, यही सब कुछ है। अच्छा, फिर गलतियां भी होती है, बड़ों से भी गलतियां होती है, छोटों से भी होती है। गलती सुधारने की, मान लो हो गई, त्रुटि हो गई, गलती सुधार ले हम और अगले को बता दे, ये बहुत जरूरी चीज है। अगला गलती कर सकता है, हमसे भी गलती हो सकती है, लेकिन तत्क्षण सेकंड से पहले बुद्धि का प्रयोग करते हुए अगले को भी सुधार दो और खुद भी सुधर जाओ। तो ये व्यक्तित्व निर्माण की, जीवन निर्माण की सबसे बड़ी कार्यशैली है दोस्तों। और इसके साथ साथ फिर हम में से कोई भगवान या साक्षात पूरा दिव्य स्वरूप ज्ञान का नहीं, हमें सीखते रहना चाहिए। मान लो 1% और अच्छा से कुछ किया जा सकता हो तो सीख लो, क्या दिक्कत है, किसने रोका, सीखो। अच्छा, अब 2 पॉइंट आते हैं बड़े खास व्यक्तित्व निर्माण में, 2 पॉइंट बड़े खास आते हैं। एक तरफ कहा जाता है कि ये विपरीत परिस्थितियों में किसी के सामने 5 साल विपरीत परिस्थिति दिखा दी और देखते हैं तब ये क्या करेगा। एक के सामने बढ़िया 5 साल बढ़िया परिस्थिति दिखा दी, तब ये क्या करेगा। भाई हमने, ठीक है, निखरते, हम अच्छे कामों में नहीं निखर सकते, जरूरी है कि भाई हम बिल्कुल ही नकारात्मक वातावरण में निखर के अपने आप को बिल्कुल टॉप साबित करें ना, वो चीज नहीं होती। हमें, हमारे पास टाइम अनमोल है, एक बात का बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, तो हमें कभी भी नकारात्मक में व्यवहार का पक्षधर नहीं हो। अब चूंकि होते हैं, सबकी लाइफ में नकारात्मक व्यवहार होते हैं, लेकिन वो परिवेश की कमी है, ऐसे परिवेश नहीं होने चाहिए। हम बड़े काम अच्छे परिवेश में भी रहकर कर सकते हैं। अब जो और दूसरे लोग होंगे या फिर धरा पर ही मैं क्षेत्रों का अन्वेषण करता हूं कि उस क्षेत्र में है, जैसे हमारा, और है भी ऑलरेडी, शहरी एरिया हो गया, हमारा ग्रामीण एरिया हो गया, हमारा बस्ती का एरिया हो गया, हमारा कॉलोनी का एरिया हो गया, हमारा सोसाइटी का एरिया हो गया, हमारा कम, जहां पर शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है वो एरिया हो गया, हमारा दूसरा एरिया हो गया। मैं इन एरियो का अन्वेषण करता हूं कि वहां पर ग्रोथ का आधार क्या है, दूसरे आपस में मिलनसार क्या है। तो व्यक्तित्व आप एक घर को देखकर थोड़ी ना डिसाइड करोगे, आप एक एरिया का अच्छे से कंक्लूजन करते हो तो व्यक्तित्व का पता चलता है। अच्छा, वहां पर प्रोग्रेस, वहां पर भी सभी समाज के रह रहे हैं, आपस में वे कितना मिलनसार है, दूसरे के साथ वे कितना मिलनसार है, वो भी देखना पड़ता है। क्योंकि वही एरिया आगे चलकर दूसरा एरिया बनेगा। जो कहते हैं ना आज निर्धन है, वो निर्धन ही तो अमीर बनेगा, या मिडल ही तो अमीर बनेगा, रिच बनेगा। तो उसकी परिस्थिति भी बदल रही है। मिडल, लोअर मिडल की मिडल में बदल रही है, मिडल की फिर अपर मिडल में बदल रही है, अपर मिडल की फिर रिच में बदल रही है। परिस्थिति बदल रही है ना। जब हमारा सब कुछ बदल रहा है तो हमारा व्यक्तित्व एक कैसे रह सकता है, नहीं रह सकता। किसी का भी एक व्यक्तित्व नहीं रह सकता। हर दशा और दिशा में हमें सम्यक व्यवहार करना चाहिए और निरंतर हमारे अंदर उत्साह बना रहे। सबसे मेन ये है। देखो, गलतियां हो सकती है, त्रुटियां हो सकती है, या निरंतर सीखा जा सकता। आपके अंदर उत्साह ही नहीं है, सबसे मेन चीज क्या हो गई, आपके अंदर उत्साह हो, सब ठीक हो जाएगा, निखरते रहोगे, ठीक होता रहेगा। फिर दूसरा क्या, आपका विजन बहुत बढ़िया हो। आपका विजन पहले स्ट्रॉन्ग था, अब आपका विजन ढीला पड़ गया, या आगे चलकर आपका विजन खत्म हो गया, तो वो चीज नहीं।
एंड तक हमारा, हम 100 साल जिए, एंड तक हमारा विजन बड़ा जबरदस्त रहे, बड़ा टॉप रहे, ये चीज जरूरी है। और फिर दूसरा, लगातार सीखते रहना, ये सबसे बड़ा पहलू है व्यक्तित्व निर्माण में। तो हम लगातार सीखते रहते हैं। कोई भी जन्मजात से परफेक्शन नहीं है। परफेक्शन होते रहने की एक परसेंटेज की क्रिया होती है, और ये एंड तक चलती है। ये एंड तक चलती है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं आज के टाइम में, एक भी धरा पर एक भी आदमी अगर ऐसा कहता है मैं आज के टाइम में सर्वे सर्वा हूं, मैं आज के टाइम में पूरा परफेक्ट हूं, एक भी नहीं कह सकता। तो फिर हमारा व्यक्तित्व, हमारा व्यवहार, हमारे काम, हमारी सब चीज निखरती रहती है। इसमें प्लस पॉइंट ये है, समाज का सहयोग मिल जाता है, बहुत बढ़िया बात। मित्रों का सहयोग मिल जाता है, बहुत बढ़िया बात। रिश्ते नातों का सहयोग मिल जाता है, बहुत बढ़िया बात। और 2-4 तरह के सहयोग मिल जाते हैं, बहुत बढ़िया बात। किसी का सहयोग नहीं मिलता और उसके बावजूद भी आप बहुत बढ़िया शानदार, चाहे माइक्रो लेवल में चाहे मिडिल लेवल में, तो आप सुपर से भी ऊपर आपकी काउंटिंग होगी। तो ये व्यक्तित्व किसका कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर मैंने अपने कुछ एक विचार रखे। लेकिन इस पर मैंने समाज का थोड़ा सा शोध किया, थोड़ा सा मैंने 1-2 महापुरुषों की सीखी। वो बोले नहीं भाई, ये तरह होता होगा, ये तरह होता होगा, ये तरह होता होगा। 1 तरह का, 2 तरह का, 3 तरह का। आदमी किसी को भी निर्णय लेने पड़ते, कठिन निर्णय लेने पड़ते, बड़ा ही समझदार है, लेकिन उसके सामने सिचुएशन है, दोनों सिचुएशन बेस्ट है कि भाई उसकी ज्यादा हेल्प करे कि उसकी ज्यादा हेल्प करे। दोनों 3 सिचुएशन में उसको एक का निर्णय लेना पड़ता है। तो बड़े बारीकी सूक्ष्म निर्णय में कैसा व्यक्तित्व होगा, समझदारी काम आएगी, उसकी अंतरात्मा काम आएगी। इसमें आलस क्या करेगा, इसमें प्रमाद क्या करेगा, इसमें दूसरी चीज क्या करेगी, तीसरी चीज क्या करेगी, इसमें एक व्यक्तित्व क्या करेगा, व्यवहार क्या करेगा, या फिर सरल व्यक्तित्व क्या करेगा। इसमें तो बड़ी ही सूक्ष्म समझदारी के साथ हमें निर्णय की कैपेसिटी करेगी। और वो तभी आएगी जब आप निखरते रहोगे, सीखते रहोगे, और सही समय पर एक निर्णय आप दूसरे टाइम पर ले रहे हो, वो निर्णय गलत हो सकता है, लेकिन वही डिसीजन आपने दूसरी सिचुएशन में ले लिया, वो ठीक हो सकता है। तो ये अंतरात्मा से बड़ा व्यक्तित्व कोई भी नहीं है। साक्षात प्रभु हमारे साथ बैठे हैं, तो उसकी मान गए, उनकी मान गए, उनके सानिध्य में। और देखो, हमारा कोई भी काम किसी को नुकसान ना पहुंचाए, ज्यादा से ज्यादा फायदा करे, ज्यादा से ज्यादा परफेक्शन हो उसमें। और शायद गलतियां हो सकती हैं, तो उसको सुधारने की, उसको मानने की हमारे अंदर कैपेसिटी हो। तो ये व्यक्तित्व किसका क्या होना चाहिए, इसके ऊपर मेरे विचार। जय हिंद, भारत माता।